बच्चे आज हम 5.2 मेघालय का एक गांव माइली नोंग पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अनीता सक्सेना। अनीता सक्सेना का जन्म 7 नवंबर सन 1956 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। वे कला साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वर्तमान में भोपाल में रहती है। उन्हें राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश की स्टार यूनिसेफ वॉलंटियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने देश विदेश में कई जगहों की यात्राएं की। उनके यात्रावृत्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से प्रकाशित होते रहते हैं। टेलीविज़न और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कहानी कविता पठन के माध्यम से सक्रिय है। हाल में ही मुझे मेघालय जाने का मौका मिला। मेघालय यानी बादलों का घर की राजधानी शिलांग है। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माइलोंग, और मैंने वहां जाने का मन बना लिया। हमारी यात्रा शुरू हुई। जल्द ही हम पहाड़ों के ऊपर थे। कहीं पहाड़ों के झरने गिर रहे थे तो कहीं कहीं घने जंगल थे। मैंने देखा कि लोगों ने बांस को आधा काटकर उसकी नाली बना दी थी, जिससे पहाड़ से तेज धार में गिरने वाले पानी को उसका सहारा मिल गया था। आसमान में रुई के फाहों जैसे बादल उड़ रहे थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार ने कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी। मैंने कहा, अरे बारिश आ गई। गोविंद कार रुककर बोला, नहीं मैडम जी, यह बारिश नहीं, बादल है। आप बाहर निकल कर देखिए जरा। सच बाहर बिल्कुल बारिश न थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद पानी निकल की धारा बहने लगी, लेकिन ऐसे बाहर हाथ फैलाओ कुछ हाथ नहीं आता था। अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ सफ़ेद बादलों का समंदर लहरा था। जहाँ हमें खड़े थे वहाँ 10 मीटर की दूरी पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सड़क से गुजरती सारी गाड़ियाँ ने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सामने से भी गाड़ियाँ आ रही थी। सब बहुत ही धीमे और एक के पीछे एक चल रही थी ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए। पहाड़ी रास्ता था। एक तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़। धुंध में रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोककर एक टैक्सी वाले के द्वारा रास्ता पूछा। द्वाकी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा शहर है। टैक्सी वाला बोला, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले जाओ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में ही हो रही थी। हिंदी यहाँ कम ही बोलते थे। धुंध में हम उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे जाकर पोंटोंग नाम की एक जगह आई। रास्ता द्वाकी जा रहा था, दूसरा माइलोनोंग। वहाँ से सुमो के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर इशारा किया कि इस तरफ चले आइए, और हमारी गाड़ी वहाँ से 18 किलोमीटर दूरी माइलोनोंग की तरफ बढ़ चली। ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया 2003 में माइलोनोंग को एशियाज कैलिंटेस्ट विलेज की उपाधि दी गई। इसके बाद 2005 में इसे भारत का सबसे साफ गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियाँ लगाई गई। इनमें इकट्ठे हुए कचरे के बाद खाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क किनारे साफ सुथरे शौचालय हैं। माइलोनोंग में हमारा गाइड हेनरी बना। हेनरी यहाँ घूमने आए लोगों को गांव दिखाने और उनके रहने सहने खाने व्यवस्था का काम करता था। वह अंग्रेजी और खासी 2 भाषाएं जानता है। हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और
बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। वे बेहद खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनाया था। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क से दोनों के बड़े बड़े पेड़ों के बांस से जोड़ा गया था। उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बना था। नीचे बांसों की सीढ़ी से एक घुमावदार रास्ता बना था। सारा काम बांस का ही था, यहाँ तक कि बांधने के लिए भी बांस की पतली छाली इस्तेमाल की गई थी। मैं ट्री हाउस में एकदम ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत दूर तक एक समंदर दिखा। यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। लोग पैदल ही वहाँ आना जाना कर सकते हैं। लाइव रूट ब्रिज। हम लोग लाइव रूट ब्रिज के रास्ते की ओर चल दिए। गांव के अंदर ही नीचे जंगल की तरफ उतरना था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जब बड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई। मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते समय यह क्या हाल होगा। खैर, हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियाँ भी बन गई थी। चारों तरफ घना जंगल था। हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं दिख रहा था। शायद कम ही लोग आते होंगे यहाँ। नदी के तेज बहाव की आवाज़ आ रही थी। जल्दी ही रूट ब्रिज हमें दिखाई दे गया। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती वह थिलोंग नदी और ऊपर लाइव रूट ब्रिज यानी रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़कर बनाया गया पुल। ऐसी जगह जिन्हें कहीं से बांधा नहीं गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे थे। हेनरी ने बताया, यह पुल बहुत मजबूत है। 30 लोग भी खड़े हो जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग पुल पार कर दूसरी तरफ पहुँचे। वहाँ दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम लोगों ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। हर तरफ से वह ज़्यादा सुंदर दिखता। यह कुदरत नहीं, इंसान का करिश्मा था। इस बीच हम हेनरी के पिता से मिले। मैंने उनका अभिवादन किया तो उनके चेहरे पर झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। उनकी उम्र करीब 60-62 की होगी। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे। हेनरी हमारा दुभाषिया बना। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? वे कुछ बोलते इससे पहले हेनरी बोल पड़ा, दिसंबर। हाँ मैडम जी, इनका नाम दिसंबर और मेरी माँ का नाम फेस्टिवल। यही ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम ही मिल जाएंगे। जो नाम सुने जाते हैं वहीं रखे दिए जाते हैं। यहाँ महीनों के नाम पर, सप्ताह दिनों के नाम पर भी लोगों के नाम हैं। दिसंबर जी मेरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे दादा से इस पुल के बारे में सुना था। खासी जनजाति के लोग का मकसद है ऐसे पुल नोवेद गांव से रिवाई गांव को जोड़ना है। पुल बनाने की इस परंपरा की एक विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाती हैं। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हवाई जड़ें बाहर लटकने लगती है, तब उनके बांसों से चोटी की तरह गुथते हुए चलती हैं। यहाँ कोई एक दिन का काम नहीं होता, नहीं 1 महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें जब तक बढ़ नहीं जाती तब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती हैं, एक दूसरे से बंधती जाती है, धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 300 साल पुराना है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ऐसे पुल और कहाँ? मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी एक पुल के ऊपर और एक पुल।
अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उसके इशारे में कहा कि आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है। तो वे मुस्कुरा उठे। कितने दिन लगे इसे बनाने में, मैंने पूछा। हेनरी ने बताया 2 महीने। मैंने पूछा, आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े पेड़ों के तने लगाए हैं वे किस पेड़ के हैं? बोले, कटहल की। दिसंबर जी ने बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा हो गया और बारिश भी हो रही थी। वैसे ही रात जल्दी हो जाती है। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए तो हम फौरन मान गए। हम थक भी बहुत गए थे। हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्जी बनाई थी। उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए। सारी रात बारिश होती रही। सुबह उठे तो बिजली गायब थी। बाहर बादलों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रोड ब्रिज देख आए थे। आज तो जाना संभव ही नहीं होता। यहाँ चूंकि बारिश बहुत तेज़ थी इसलिए हरियाली ज़्यादा और धूल कम है। ख़ास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बाँस, फूल, झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ मिलती हैं। यहाँ मैंने पीचर प्लांट भी देखा। छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास पहुँचते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर लेता है। जब वे कीड़े मर जाते हैं तो उनको खा जाता है। नीचे पहाड़ पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे बनी कॉटेज के 2 बड़े बड़े कमरे, शौचालय और एक डाइनिंग रूम था। सब कुछ बना था लकड़ी और बांस का। बांस की चटाइयाँ की दीवारें और छत सुपारी व झाड़ू के पत्तों से बनी है। छत इतनी मजबूत और वाटरप्रूफ है कि लगातार होने वाली बारिशों में एक भी बूंद पानी अंदर नहीं टपकता। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण माइलिनोंग किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। हेनरी ने बताया कि माइलिनोंग में 94 परिवार बसे हैं। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं। साक्षरता की दर यहाँ 100% है। गांव में 2 स्कूल हैं, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम का। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे शिलोंग जाते हैं। यहाँ के लोग खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं। चूँकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इसलिए चूल्हे के ऊपर बने एक झूले में लकड़ियाँ सुखाने के लिए रख दी जाती है। गर्म धुएँ से लकड़ियाँ सूख जाती है। इनका कपड़ा सुखाने का तरीका भी निराला है। इन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है जिसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगार रख दिए जाते हैं और ऊपर कपड़े फैला दिए जाते हैं। हल्की गर्मी के ताप से कपड़े सूख जाते हैं। माइलिनोंग एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती है। माइलिनोंग से 2 टैक्सियाँ हर रोज़ सुबह शिलोंग जाती है और शाम को वापस आती है। यहाँ के लोग आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ तथा खाने पीने का हर सामान शिलोंग से ही लाते हैं। यहाँ सब्जी, अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता। हाँ, मछली, सुअर, मुर्गियाँ ज़रूर पाली जाती हैं। हेनरी ने बताया कि शिलोंग से माइलिनोंग के बीच सड़क बने 12 साल हुए हैं। यहाँ पहले आना जाना और भी मुश्किल था और यह गांव के मुखिया को सभी हेडमैन कहते हैं। उन्होंने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा रखा है जिसका सभी गांव वाले पालन करते हैं। रोड ब्रिज के रास्ते में बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के एक तने को उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया, दूर तक रेखा खींच दी और जिनके पीछे खड़े होकर और नुकीली तार से उस तने को भेदने की कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े बच्चे निशाना लगने पर तालियां बजा रहे थे। हम भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजाते हुए आगे बढ़ गए। धन्यवाद।